हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोग को जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्सरसाइज वीडियो कराने वाला हूं, यानी कि एक्सरसाइज पार्ट कराने वाला हूं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, उसके हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि किसके साथ हम लोग क्या बिठाएंगे, सिंस का यूज होगा, किसके साथ फॉर का यूज होगा। इतने सारे जो है मैंने पिछले वीडियो में यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें हम करा दिए थे। अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो मेहरबानी करके कष्ट करके वो वाला वीडियो देखिए। उसके बाद जो है हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो एक्सरसाइज वीडियो है वो कंप्लीट तरीके से यानी कि अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बोले अभी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जिसमें हम लोग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है हम लोग का एफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसे हिंदी में सकारात्मक वाक्य या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। तो उसका रूल्स क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट बिठाएंगे कोड़ा करके, उसके बाद हैव या हैज, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, उसके बाद क्या लगाएंगे? आईएनजी। आईएनजी क्यों लगाए? क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद हम लोग क्या बिठाएंगे? टाइम बिठाएंगे। ये हम लोग का है एफर्मेटिव सेंटेंस का। चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है वो बनाते हैं। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है वह सुबह से गाना गा रही है। वह सुबह से गाना गा रही है। इससे पहले मैंने आप लोग को बता चुका था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। हिंदी क्रिया के लास्ट में अगर क्या लगा हुआ है, से रहा है, से रही है, ता रहा हूँ, ती रही हूँ, अगर ये सब लगा रहता है, उसके साथ साथ हम लोग का समय दिया हुआ रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। इतना जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो वो वाला आप देखेंगे तो ही ये वाला जो एक्सरसाइज है उसे एकदम कंप्लीट तरीके से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम सिर्फ इसमें क्या करेंगे? प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो पहला हम लोग का क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। वह सुबह से गाना गा रही है। तो सबसे पहले क्या बिठाएंगे हम लोग? सब्जेक्ट बिठाएंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? वह है, यानी कि ही। यहाँ पे गा रहा है कि गा रही है? यहाँ पे बेटी चला गा रहा है कि बेटा चला है? ऑब्वियसली बॉयज गा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बिठा दिए, शी बिठा दिए। उसके बाद हम लोग को हैव या हैज बिठाना है। तो मैं ये भी बता चुका था कि किस के साथ हम लोग का क्या लगेगा? हैव, हैज, किसके साथ हैव और किसके साथ हैज लगेगा, ये भी मैंने बता चुका था पिछले वीडियो में। तो सी के साथ हम लोग क्या लगेगा? हैज लगेगा। तो सी हैज। उसके बाद हम लोग क्या लगेगा? बीन। तो सी हैज बीन बिठा दिए। उसके बाद वर्ब बिठाना है। वर्ब क्या हो रहा है सेंटेंस में? काम क्या हो रहा है यहाँ पे? गाने का। गाना का इंग्लिश होता है सिंग, और यहाँ पे हो जाएगा आईएनजी लगाएंगे तो सिंगिंग। और क्या गा रहा है? सॉन्ग। तो ये सॉन्ग हो गया। उसको बाद ऑब्जेक्ट भी दे दिया। उसको बाद सिंस या फॉर बिठाना है। तो मैंने बताया था कि अगर निश्चित समय रहता है, यानी कि समय जो है एकदम निश्चित है, तो उसके साथ हम लोग का सिंस लगेगा। समय अगर अनिश्चित है, यानी कि समय जो है इनडेफिनिट है, तो उसके साथ हम लोग का फॉर लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, सुबह से यानी कि समय जो है निश्चित है। मैंने बताया था कि पार्ट्स ऑफ डे यानी कि दिनों के जो भाग होते हैं उसके साथ साथ हम लोग क्या लगता है? सिंस लगता है। यहाँ पे देखिए क्या है? सुबह है, तो सुबह के साथ हम लोग क्या लगेगा? सिंस लगेगा। तो सिंस यहाँ पे हो जाएगा मॉर्निंग। हो गया ये वाला खत्म। दूसरा एग्जांपल देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इस स्कूल में 5 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैं इस स्कूल में 5 साल से पढ़ा रहा हूँ। चलिए मैं इसको बनाता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हम लोग का? मैं, यानी कि आई। आई के साथ क्या लगेगा? हैव। आई हैव। उसके बाद बीन। उसके बाद क्या बैठाना है? वर्ब। क्या काम हो रहा है? पढ़ने का। पढ़ने का इंग्लिश क्या हो जाएगा? रीड। और उसमें हम लोग आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? रीडिंग। तो आई हैव बीन रीडिंग। उसके बाद क्या बिठाना है हम लोग को? ऑब्जेक्ट बिठाना है। किस में? इस स्कूल में। तो इन दिस स्कूल हो जाएगा। तो इन इस स्कूल में, तो इन दिस स्कूल। उसके बाद समय क्या है? 5 साल, यानी कि यहाँ पे समय जो है निश्चित नहीं है कि वह 2005 से 12 से समय निश्चित नहीं है। यहाँ पे अनिश्चित समय है। तो अनिश्चित समय के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा? फॉर। तो फॉर बिठा दिए। उसके बाद टाइम। टाइम कितना है? 5 ईयर्स। तो फॉर 5 ईयर्स हो गया ये वाला। दूसरा है, वह यह काम 2 घंटे से कर रहा है। वह यह काम 2 घंटे से कर रहा है। सब्जेक्ट क्या हम लोग का? वह का इंग्लिश होता है ही।
तो ही बिठा दिए, उसके साथ हम लोग का हैव या हैज़ लगेगा, हैज़ लगेगा, तो ही हैज़ बीन, ही हैज़ बीन। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या हो रहा है यहाँ पे, काम करना, तो यहाँ पे करना हो रहा है काम, तो ही हैज़ काम करना हो रहा है, तो ही हैज़ बीन डूइंग। यहाँ पे करना का इंग्लिश क्या होता है, डू, तो यहाँ पे डूइंग हो जाएगा, वर्ब के साथ आईएनजी लगे तो डूइंग, यह काम, तो दिस वर्क, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क। उसके बाद समय क्या है, 2 घंटा से, यहाँ पे भी समय है, मैंने बताया था अगर घंटों से, सालों से, महीनों से अगर समय का समय निश्चित नहीं है, तो यहाँ पे देखिए क्या है हम लोग का, घंटों से है, यानी कि 2 घंटों से, समय निश्चित नहीं है, तो इसके साथ हम लोग क्या रहेगा, फॉर का यूज होगा, क्या होगा, फॉर का। तो फॉर कितना घंटों से, फॉर 2 घंटे, 2 आवर्स। ये था हम लोग का एफर्मेटिव सेंटेंसेस किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका रूल देखिए कि सबसे पहले क्या बिठाएंगे, सब्जेक्ट हैव या हैज, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर, उसके बाद क्या बिठाएंगे, टाइम बिठाएंगे। उसका हो गया किसका, नेगेटिव का। यहाँ पे क्या होगा हम लोग का हैव हैज, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, सिर्फ नॉट लग जाएगा। क्यों नॉट लग, क्योंकि ये नेगेटिव है, ऑब्वियसली यहाँ पे नॉट लग जाएंगे। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोग 2020 से अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, देखिए यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हम लोग का इंग्लिश वी, और वी के साथ हम लोग क्या लगता है, हैव लगता है, वी हैव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी हैव नॉट हो जाएगा। उसके बाद बीन, वी हैव नॉट बीन, उसके बाद काम क्या हो रहा है, सीखने का इंग्लिश लर्न, लर्न से आईएनजी लगाएं तो क्या हो जाएगा, लर्निंग, क्या सीख रहा है, अंग्रेजी, तो इंग्लिश हो जाएगा, इंग्लिश हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद ऑब्जेक्ट भी बिठा दिया, उसके बाद सिंस या फॉर बैठेगा। यहाँ पे देखिए 2020 है, यानी कि समय जो है निश्चित है, तो निश्चित समय के लिए हम लोग का सिंस बैठेगा, तो सिंस 2002 हो गया बस। उसका दूसरा एग्जांपल, मेरी माँ 2 घंटे से खाना नहीं पका रही, मेरी माँ जो है गुस्सा कर रही है, 2 घंटों से खाना नहीं पका रही, उसको कैसे बनाएंगे, मेरी माँ, यानी कि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, माई मदर। माई मदर कितना माँ है, 2-4 माँ है, एक ही माँ है, यानी कि ये सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग का क्या लगता है, हैज़ लगता है, तो हैज़, उसके बाद नॉट, तो माई मदर हैज़ नॉट बीन, काम क्या हो रहा है, पकाने का, पकाने का इंग्लिश होता है कुक, आईएनजी हो जाए कुकिंग, क्या भोजन, यानी कि खाना, तो खाना का इंग्लिश फूड, कुकिंग फूड। कब से, समय क्या है, 2 घंटों से, ये भी देखिए 2 घंटा है, समय निश्चित नहीं, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा हम लोग का फॉर, तो फॉर कितना है, 2 आवर्स, 2 आवर्स हो गया। तो माई मदर हैज़ नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है हम लोग का कि बच्चे सुबह से हो हल्ला नहीं कर रहे हैं। हो हल्ला का मतलब चिल्ला नहीं रहे हैं, शोर नहीं मचा रहे, वो वाला हो हल्ला बोला जाता है इसको। तो बच्चे, तो यहाँ पे बच्चा है कि बच्चे हैं, बच्चे हैं, यानी कि ये जो है चाइल्ड नहीं है, चिल्ड्रेन है, प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट में द चिल्ड्रेन हो जाएगा। द काहे बिठाए, क्योंकि कोई भी आप जो ये होता है नंबर, यानी कि जो काउंटेबल नाउन के साथ आप लोग द का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बच्चे जो है, चिल्ड्रन जो है काउंटेबल नाउन है, तो इसलिए हम वहाँ पे द बिठा दिए, तो द चिल्ड्रेन। उसके बाद ये प्लूरल फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, द चिल्ड्रेन हैव। उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, बीन, उसके बाद क्या काम हो रहा है सेंटेंस में, हल्ला, हो हल्ला नहीं कर रहा, मतलब हो हल्ला का मतलब होता है मेकिंग, मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज। कब से, समय देखिए सुबह से, यानी कि समय जो है डिफाइन, नॉइज, मेकिंग नॉइज सिंस मॉर्निंग। ये हो गया हम लोग का क्या, बच्चे सुबह से हो हल्ला नहीं कर रहे हैं, द चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस मॉर्निंग। अब हम लोग इसी का देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें क्या होगा, सवाल करेगा। इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले WH फैमिली, हैव या हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, वर्ब वन, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर बिठाएंगे दोनों में से एक, उसके बाद फिर टाइम, उसके बाद इंट्रोगेशन मार्क, यानी कि क्वेश्चन मार्क बिठाएंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसके लिए इंट्रोगेशन मार्क भी कहा जाता है इसको, वो बिठाना है यहाँ पे। तो चलिए इसको बनाते हैं। वे 2 घंटे से क्या बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे सवाल हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है ना,
पर्सन में पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो क्या बात कर रहे हैं। तो इसके साथ हम लोग किससे शुरू होगा, ये WH फैमिली। WH फैमिली मैंने स्टार्टिंग में जब प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने पूरा जो WH फैमिली पढ़ा दिए थे, उनमें WH फैमिली क्या क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कशंस हम पहले ही कर दिए थे। अगर आप देखना चाहते हैं तो उधर आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। तो अब चलिए बनाते हैं इसको। वही 2 घंटों से क्या बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे WH फैमिली क्या है, क्या क्या इंग्लिश होता है, वाट बिठा दिए। उसके बाद हम लोग क्या बिठाना है, हैव या हैज़। हैव या हैज़ किसके साथ आंसर बिठाना है, इस प्रोनाउन के साथ, यानी कि सब्जेक्ट के आंसर बिठाना है। तो यहाँ पे वे यानी कि दे के साथ हम लोग क्या लगता है, हैव की हैज़, हैव। तो व्हाट हैव हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट है वे का इंग्लिश दे, व्हाट हैव दे। उसके बाद बीन, उसके बाद क्या काम हो रहा है यहाँ पे, बात करने का इंग्लिश होता है टॉक। तो यहाँ पे ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टॉकिंग। तो व्हाट हैव दे बीन टॉकिंग। उसके बाद क्या बिठाना है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद सेंस या फॉर, ऑब्जेक्ट नहीं है, सेंस या फॉर बेटे यहाँ पे घंटा है, 2 घंटों से। 2 घंटा का इंग्लिश यानी कि समय निश्चित नहीं है, तो उसके लिए क्या लगेगा, फॉर 2 आवर्स। हो गया कि वही 2 घंटों से क्या बात कर रहे हैं, उसका इंग्लिश क्या होगा, व्हाट हैव दे बीन टॉकिंग फॉर 2 आवर्स। दूसरा एग्जांपल देखिए यहाँ पे, क्या मैं 2 सालों से यहाँ रह रहा हूँ, क्या मैं यहाँ 2 सालों से, यहाँ पे देखिए पहले क्या है, मैं ये भी क्लियर करा दिया था कि अगर बीच में क्या रहता है तो WH फैमिली से शुरू होगा, अगर पहले क्या रहता है तो हम लोग का यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो यहाँ पे पहले क्या है, तो यहाँ जो है हैव से शुरू होगा ना, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो यहाँ पे क्या मैं, तो मैं मतलब क्या होता है, आई के साथ क्या लगता है हम लोग का, हैव। तो यहाँ पे सबसे पहले हैव हो जाएगा। यहाँ पे जो है WH फैमिली नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो क्या है ये बीच में नहीं, पहले है, इसलिए। तो हैव, उसके बाद सब्जेक्ट हैव, उसके बाद आई, मैं है, सब्जेक्ट बिठा दिया मैं, आई। उसके बाद बीन बिठाएंगे, तो हैव आई बीन। उसके बाद काम क्या हो रहा है यहाँ पर, रहने का इंग्लिश क्या होता है, रहने का इंग्लिश लिव। तो लिव में क्या हो जाएगा, लिविंग। तो हैव आई बीन लिविंग कहाँ पे, यहाँ पे, हियर, लिविंग हियर, हैव आई बीन लिविंग हियर। कब से, समय क्या है। उसके बाद सेंस या फॉर बिठाना है, सेंस या फॉर बिठाएं, यहाँ पे क्या बिठाएंगे, सेंस या फॉर बिठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 सालों से है, यानी कि साल का नाम नहीं है कि 2022 से यहाँ रह रहा है, यहाँ पे 2 सालों से है, यानी कि साल जो निश्चित नहीं है अनिश्चित है, तो इसके लिए हम लोग का क्या बैठेगा, फॉर। लिविंग हियर फॉर 2 साल का मतलब 2 years हो गया हम लोग का ये भी। तीसरा एग्जाम्पल है, क्या वह 7 दिनों से एक ही किताब पढ़ रहा है, क्या वह 7 दिनों से एक ही किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी पहले क्या है, तो यहाँ पे हम लोग का हैज़ से शुरू होगा। यहाँ पे वहाँ है, वहाँ का इंग्लिश ही के साथ हम लोग का हैज़ लगता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, हैज़। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वहाँ, यानी कि ही, हैज़ ही बीन, हैज़ ही बीन। उसके बाद क्या लगेगा हम लोग का, हैज़ ही बीन के साथ हो गया उसका वर्ब मतलब क्या होता है, यहाँ पे पढ़ना होता है। पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, रीड। तो हैज़ ही रीड, तो यहाँ पे रीडिंग। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, किताब पढ़ना। तो रीडिंग द सेम बुक, मतलब एक ही किताब ना, यहाँ पे एक ही किताब का रीडिंग द सेम बुक हो जाएगा। यहाँ पे एक ही किताब का मतलब कब से, समय क्या है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया सेंस या फॉर बिठाना। यहाँ पे देखिए 7 दिन, कब 7 दिन, किस दिन, ये डिफाइन नहीं है, यानी कि 7 दिनों से है। दिनों से अगर है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रीडिंग द सेम बुक फॉर 7 डेज, 7 डेज। तो क्या वह 7 दिनों से एक ही किताब पढ़ रहा है, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, हैज़ ही बीन रीडिंग द सेम बुक फॉर 7 डेज। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। रूल्स क्या है हम लोग का, WH फैमिली, हैव हैज़, सब्जेक्ट के बाद दी नॉट, उसके बाद बीन, वर्ब 1, उसके बाद ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सेंस या फॉर, उसके बाद टाइम, उसके बाद फिर इंटरोगेशन मार्क बिठाएंगे। चलिए इसको बनाते हैं। एग्जांपल देखिए, समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। क्या वह 20 सालों से नहीं पढ़ा रहा है। देखिए सवाल क्या गया है, क्या से नहीं भी लगा हुआ रहा है, तो ये हो जाए हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि पर्सन वाचक नकारात्मक वाक्य, जिसमें नहीं का भी
मतलब जिक्र किया हुआ रहेगा और उसके साथ साथ सवाल भी किया जाएगा। तो क्या हुआ, 20 सालों से नहीं पढ़ा रहा है, तो चलिए इसका इंग्लिश सबसे पहले हम लोग क्या बैठाएंगे, WH फैमिली। तो मैंने अभी फिर कुछ देर पहले बताया कि अगर बीच में क्या रहता है, यानी कि क्या जो है बीच में रहता है, तो WH फैमिली से अगर पहले क्या रहता है तो हम लोग का हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब से। तो यहाँ पे पहले क्या है, तो हम लोग का हैव से शुरू होगा। तो यहाँ पे हैव या हैज़ लगेगा, हैज़ लगेगा। क्यों हैज़ लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वहाँ के साथ क्या लगता है, ही के साथ हैज़ लगता है। तो यहाँ पे हैज़ हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, हैज़ ही। उसके बाद नॉट, हैज़ ही नॉट। उसके बाद बीन, हैज़ ही नॉट बीन। उसके बाद काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का। पढ़ाने का इंग्लिश क्या होता है, टीच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीचिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, सिंस या फॉर बिठाना है। सिंस या फॉर में क्या बैठा है, 20 सालों से। यहाँ पे साल का नाम नहीं है, सिर्फ सालों से है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर 20 years। तो वह क्या, वह 20 सालों से नहीं पढ़ रहा था, तो उसका इंग्लिश क्या होगा, हैज़ ही नॉट बीन टीचिंग फॉर 20 years हो गया। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखिए, क्या वह 2 महीने से क्यों काम नहीं कर रहा है, वह 2 महीनों से काम क्यों नहीं कर रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए क्यों और नहीं, यानी कि ये जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखिए क्यों, यानी कि वाई, यानी कि क्या पहले नहीं है, क्वेश्चन, यानी कि WH फैमिली है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग का क्यों का इंग्लिश, क्योंकि WH फैमिली ना बैठाना, तो यहाँ पे WH फैमिली क्या है, क्यों, क्यों का इंग्लिश वाई। तो वाई बिठा दिए। उसके बाद हम लोग का हैव या हैज़ बैठाना है। हैव या हैज़ किसका अनुसार बैठेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, वह है, वह का साथ क्या लगता है, ही के साथ हैज़। तो वाई हैज़, वाई हैज़ हो गया। उसके बाद क्या बैठाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही। तो वाई हैज़ ही। उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। उसके बाद बीन हो जाएगा, आप देख सकते हैं वहाँ पे बीन। उसके बाद वर्ब बिठाना, वर्ब क्या है, काम करना। तो क्या हो जाएगा, वर्किंग, वर्किंग। तो वाई हैज़ ही नॉट बीन वर्किंग, कब से, 2 महीनों से। महीने का नाम जनवरी फरवरी नहीं है, यहाँ पे महीनों के नाम महीनों से है। तो यहाँ पे भी समय जो है निश्चित नहीं है, तो इसके साथ हम लोग क्या लगा, फॉर हो जाएगा। उसके बाद टाइम क्या है हम लोग का, 2 महीने से, तो फॉर 2 months। तो वह 2 महीनों से काम नहीं कर रहा, का इंग्लिश क्या होगा, वाई हैज़ ही नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 months। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल एग्जांपल है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का, क्या तुम 2018 से कंप्यूटर नहीं सीख रहे हो। देखिए पहले क्या है, तो हम लोग का केस से शुरू होगा, हैव से। तो यहाँ पे हैव लगेगा, क्यों हैव लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तुम है, तुम के साथ यानी कि यू के साथ हम लोग का हैव लगता है। तो यहाँ पे हैव कोड़ा करके हम बिठा दिए। उसके बाद हम लोग का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम मतलब यू, तो हैव यू। उसके बाद नॉट बिठाएंगे, नॉट। उसके बाद बीन बिठाएंगे, हैव यू नॉट बीन। उसका काम क्या हो रहा है, सीखना का इंग्लिश होता है लर्निंग। क्या होता है, लर्निंग। क्या लर्निंग कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या हम लोग का, कंप्यूटर। तो लर्निंग कंप्यूटर। उसके बाद हम लोग का क्या है, हो गया सिंस या फॉर बिठाना है। सिंस या फॉर बिठाएंगे, यहाँ पे सिंस बिठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए सालों के नाम है, यानी कि 2018 है, यानी कि समय जो है निश्चित है। तो उसके साथ हम लोग क्या लगेगा, सिंस लगेगा। तो सिंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंस कब से, समय क्या है 2018। तो क्या तुम 2018 से कंप्यूटर नहीं सीख रहे हो, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, हैव यू नॉट बीन लर्निंग कंप्यूटर सिंस 2018। तो ये था हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या हुआ, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। इसमें हमने क्या देखा आज कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होते हैं उसके 4 जो सेंटेंसेस होते हैं, 4 प्रकार के जो टाइप्स होते हैं सेंटेंस के, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, उसका रूल्स देखे। उसके साथ साथ मैंने आप लोग को 3 एग्जाम्पल हिंदी टू इंग्लिश करके दिखाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से मतलब वीडियोस जो है बनाना पड़ रहा है। मेरा जो है 21 शायद में भी वीडियोस हो गया, तो मेरे चैनल पे अभी स्लोली धीमे धीमे आहिस्ता आहिस्ता जो है 43 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है। उनमें से शायद लगता है मेरा 4 ही मेरा सब्सक्राइब किया हुआ है। तो प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए। अगर पसंद आए तो, यानी कि मैं अगर
ऐसा लगता है कि नहीं इसके थ्रू मैं कुछ सीख रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियोस में हम लोग फिर एक नया टेंस देखेंगे। क्या देखेंगे? पास्ट नंबर वाले टेंस क्या है? पास्ट वाला में, यानी कि ये वाला जो था हम लोग का प्रेजेंट, जितने भी होते हैं प्रेजेंट के 4 टाइप्स होते हैं प्रेजेंट टेंस के, तो ये वाला जो है 4 हम लोग का आज पूरी तरीके से जो है खत्म हो चुका है। तो आने वाले वीडियोज़ में हम लोग पास्ट टेंस में घुसेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।